तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लग गए। तुझे तो मैं रुक जा बताती हूँ। दीदी नहीं दीदी, दीदी नहीं नहीं ना दीदी, रुक जा कर रही है। दीदी माफ कर दो दीदी। तू तो मूंछों में भी सुंदर लगती है। अलगप्पा, कौन है? कैसे हो अलगप्पा? हाँ आइए भाई साहब। सोला ने बताया कि तुमने मुझे हाँ बुलाया भाई है, इसलिए मिलने आ हाँ गया। मैंने ही बुलवाया था। सुनो आनंदी, हाँ, भाई साहब बाबा? के लिए पीने के लिए जरा पानी लेकर आना और अपनी माँ को भी बुलाना। हाँ, ठीक है बैठिए बाबा। भाई साहब। हाँ शुक्रिया। हाँ बेटी कोकिला, कैसी हो तुम? हाँ अच्छी ठीक हो ना? हाँ बोलो अलगप्पा, क्यों बुलावा भेजा? क्या कुछ खास है क्या? खास क्या होगा? आप अगर कोई अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे तब तो कोई खास बात होगी ना। आप तो तब के गए थे, फिर आज आ रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा आपको बुलाकर बात करते हैं। दे दो पानी। ये लीजिए। अरे बहन, अच्छा रिश्ता आया तो तुरंत आकर आपको बता दूंगा मैं। अरे अलगप्पा, मैंने भी कई लोगों को कोकिला के बारे में बता रखा है और जो भी इसकी तस्वीर देखते हैं वो लोग यही कहते हैं कि लड़की बहुत सुशील है। तो फिर भाई साहब कोई रिश्ता तय क्यों नहीं हो रहा है? लड़की का सुशील होना ही काफी नहीं है बहन। लड़की जब घर की बहू बनकर आएगी तो कितने गहने लाएगी, नगद कितना लेकर आएगी, ये पूछते हैं। क्यों? हमारे गांव में बिना दहेज लिए शादी करने वाला कोई दूल्हा बचा नहीं है क्या? गहने और पैसे बड़ी बात नहीं है। अगर आज किसी के पास पैसे हैं तो कल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा स्वभाव होना जरूरी है। मेरी दीदी का स्वभाव करोड़ों में है। बातें तो अच्छी कर लेती हो बेटा, तो तू ही जाकर क्यों नहीं दूल्हा ढूंढ लेती? जरूर ढूंढ लूंगी मैं। एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर धूमधाम से मेरी दीदी की शादी कराऊंगी मैं। आनंदी मुंह बंद रख। बड़ों की इज्जत करना नहीं आता तुझे? चुप बैठ। भाई साहब आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। वैसी कोई बात नहीं है बेची, दीदी के प्यार की वजह से उसने ऐसे बोल दिया होगा। ऐसे तैयार हो जाए तो मुझे बता देना, रिश्ता तय कर देंगे। ठीक है, चलता हूँ अलगप्पा। हाँ जल्दी मिलते हैं। और भाई साहब मैं तो यही कह रहा था कि इतने पैसों के लिए इस गांव में हमारी कौन मदद करेगा? बस जंगल से लकड़ियां काट कर लाते लाते हम लोग ही जलकर राख हो जाएंगे। पता नहीं हमारी किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं। छे। कितनी देर लगेगी तुम्हें? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थोड़ा और दौड़ने दो उन चूहों को। मैं इतनी मेहनत करके सबके लिए खाना बनाती हूँ। तुझे तो मेरा हाथ बटाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती ना। बस रानी की तरह बैठकर हुक्म चलाया कर। जरा अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ। पता नहीं और कितनी देर यूं ही भूखे पेट रहना पड़ेगा। माँ, खाने की खुशबू से रहा नहीं जा रहा। माँ, कम से कम एक पीस तो दे दो। आज तो बड़ी भूख लगी है। पता नहीं और कितनी खाना देर से लगा बैठना दिया है। पड़ेगा। ये बाद में खा खा लूंगी। ले तू भी खा ले। अच्छा सुन, वेलू पढ़ाई करने गया है, कोई खास क्लास होगा, शायद उसे आने में देर हो जाए। तू उसका क्यों इंतजार कर रही है? खाने के बाद पड़े कपड़े सुखा देना, ठीक से उसे अलमारी में भी रख देना। हाँ हाँ वो सब कर लूंगी मैं। जाओ तुम। बहुत जबान चलने लगी है इसकी। भैया को एक कवरिंग चेन लाने के लिए कहा था मैंने, इसीलिए इतनी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हूँ कब से। और ये पेची है, कुछ समझ ही नहीं रही है। ओहो, काम की ना काज की, दुश्मन
अनाज की, और ऊपर से तेरी मांगे बढ़ती ही जा रही हैं। बेचारा वो पढ़ने गया है और उसे ऐसे काम दे रही है तू, और ऊपर से वो जल्दी नहीं आया इसलिए बिगड़ रही है उस पर। पेची, इस उम्र में भी तुम्हारे कान बहुत चौकन्ने हैं। बिल्कुल चमगादड़ जैसे कान मिले हैं तुम्हें। मेरा मजाक उड़ाती है? छोड़ूंगी नहीं तुझे। चेन की क्या जरूरत है तुझे? क्या वो पहनकर किसी सुंदरता की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी? बेवकूफ लड़की। लगता है भैया आ गए। चल कल मिलता हूँ, बाय। भैया, हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम बिना कुछ कहे ही जा रहे हो। हाँ बोलो। मैंने कुछ मंगाया था ना तुमसे, माँ के आने से पहले ही दे दो मुझे। तुझे क्यों दे दूँ? तुम भी भैया मजाक कर रहे हो। मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे ना कवरिंग चेन लाने के लिए, भूल गए क्या तुम? नहीं, भूला तो नहीं है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था, सारे दोस्तों ने गिफ्ट दिए, मैं नहीं देता तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हारे पैसों से मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। चेन नहीं ला पाया। वैसे मुंह क्यों फुला रही हो? नौकरी लगते ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, समझ गई ना? अब तो खुश हो? पैसों की कोई चिंता नहीं है मुझे भैया। बेचारी कोकिला दीदी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो जब भी कोई लड़की देखने आता है दिखाने के लिए कुछ तो गहने होने चाहिए। इसीलिए मैंने तुमसे कवरिंग चेन लाने के लिए कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से थोड़े पैसे जमा करती हूँ, तब फिर लेकर आना। हाँ, क्या बात है? हाँ? आपस में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही। बेटा वेलू, हाँ अभी पापा। लौटे हो क्या? हाँ पापा। लेकिन बेटा, अपने धनशेखर का बेटा है ना, वो तो कह रहा था कि आज रविवार को कॉलेज की छुट्टी है। पापा, वो तो आर्ट डिपार्टमेंट में है ना, मैं साइंस में हूँ। मेरी स्पेशल क्लास होती है पापा। अच्छा अच्छा, जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, जाओ। ठीक है पापा। आनंदी, बाबा, आज तुम्हारे लिए खास तुम्हारी माँ को चिकन बनाने के लिए कहा है। हाँ, आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ। हाँ, जरा इसे भी दो। हाँ। क्यों री, बैठने से पहले थाली नहीं ला सकती थी तू? मैं बाबा की थाली से खा लूंगी, तुम बस खाना परोसो। बाप बेटी मिलकर इतना सताता है मुझे कि अब क्या कहूँ। कल जब कोई सख्त दूल्हा मिलेगा ना, तब पता चलेगा, सारे रंग उतर जाएंगे तेरे। देखिए ना बाबा, शांति से खाना भी नहीं खाने दे रही है माँ। क्यों अपनी बेटी को श्राप दे रही हो? तुम बस देखते जाना, राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा इसे। हाँ ठीक है, जैसे मेरे श्राप देने से तुरंत इसे लग जाएगा। इसे मेरी बातों का कोई असर नहीं होता है। बाबा, देखा आपने, पेची को हम सबसे ज्यादा आपसे